तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3, जो कि आपका है ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र। मानव नेत्र होता है क्या और इनसे विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं, प्रश्न बनते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हो सके तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए मानव नेत्र होता क्या है, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं आपके लिए कि मानव नेत्र होता क्या है, तो याद रखिएगा ये जो आंख आप लोग देख रहे होंगे कुछ इसी प्रकार से आपका मानव नेत्र है, यानी कि आंख हम लोग के पास में भी इसी प्रकार से है। और इसी के बारे में हमको प्रकार से डिटेल में बात करनी है, ठीक। ये आंख क्या होता है और आंख के अंदर में जो क्या क्या जो गुण होते हैं उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये होता है क्या, जैसे चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा मानव नेत्र, वायुमंडल अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यही उठती है कि ये जो है ऑलरेडी देखा जाए मानव नेत्र, वायुमंडल अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण ऑलरेडी बड़ा चैप्टर हो सकती है, एक वीडियो में तो कवर होगी। तो मैं आज जो इस वीडियो में केवल मानव नेत्र के बारे में बताऊंगा, ठीक ना। तो आज जो है आप लोग का जो ये वीडियो होने वाली है मानव नेत्र में होने वाली है, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये मानव नेत्र होता है क्या है, ठीक। तो देखिए मानव नेत्र की हम बात करते हैं, ठीक, एकदम ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले ये मानव नेत्र होता है क्या, देखिए मानव नेत्र, याद रखिएगा मानव नेत्र, ठीक है। मानव नेत्र एक प्रकाशीय या एक अद्भुत लिख सकते हो, एक अद्भुत, है ना, एक अद्भुत, अद्भुत प्रकाशीय, है ना, प्रकाशीय यंत्र है, यंत्र है जिससे, ठीक ना, जिससे, जिससे हम वस्तु को, हम वस्तु को, ठीक ना, जिससे क्या होता है हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, देख पाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मान लीजिए हम वस्तु को देखते हैं किससे, आंख से ही देखते हैं, लेकिन एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि अगर आंख से देखते हैं लेकिन किसी दिन मान लीजिए कि हमारे आंख पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, ठीक ना, यानी किसी वस्तु का प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? तो याद रखिएगा कि जब तक किसी वस्तु का प्रकाश, किसी वस्तु का जो प्रकाश है हमारे आंखों तक नहीं पहुंचती ना, तब तक हम वस्तु को नहीं देख पाते। तो याद रखिएगा उस वस्तु को आप बिल्कुल नहीं देख पाइएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो मानव नेत्र होता है ना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यानी कि मानव नेत्र जो है ना, मानव नेत्र, ठीक है ना, याद रखिएगा कि मानव नेत्र जो होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ठीक, पूर्ण रूप से, है ना, प्रकाश, प्रकाश पर, प्रकाश पर आश्रित रहती है, आश्रित रहती है, समझ गई। क्या किस प्रकार से होता है कि जब प्रकाश नहीं रहेगा तो याद रखिएगा कि हम उस वस्तु को देख पाएंगे नहीं। तो मानव जो नेत्र है पूर्ण रूप से किस पे आश्रित होता है, तो याद रखिएगा वो किस पे आश्रित रहेगा, तो प्रकाश पे आश्रित रहता है, ठीक। अब अगर हम बात बताएं कि मानव नेत्र के बारे में अगर हम बताएं तो याद रखिएगा जो मानव नेत्र होता है ना, ठीक है, मानव नेत्र लगभग क्या होता है, मानव नेत्र लगभग, लगभग क्या होता है, गोल होता है, गोल होता है। आप लोग देखते नहीं होंगे, आप लोग कभी देखे होंगे कि जो मानव नेत्र होता है वो लगभग क्या होता है, गोल होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है, समझिए। इसको देखे होंगे आप लोग, है ना कभी ये आपके आंखों के अंदर है ना, कुछ इसी प्रकार से होता है। और ये लगभग क्या माना जाता है, लगभग इसको कहा जाता है कि ये जो है गोल है ना, लगभग पूरी तरह से गोल है लेकिन लगभग क्या है, ये गोल है, इसलिए इसको हम कहा जाता है जो मानव नेत्र होता है लगभग क्या होता है, गोल होता है। और इसी गोल भाग को, ठीक है, याद रखिएगा इसी गोल हुए भाग को हम क्या कहते हैं, है ना, मानव नेत्र जो होता है इसी गोल के भाग को क्या कहते हैं, याद रखिएगा नेत्र गोलक कहा जाता है, नेत्र गोलक, हाँ नेत्र गोलक कहा जाता है, कहा जाता है। हम नेत्र के पूरे जो गोल भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। समझ में बात आई। तो ये आपका एक प्रकार से देखा जाए मानव नेत्र होता है कि मानव नेत्र होता है क्या है, तो मानव नेत्र एक प्रकार से यंत्र जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। मानव नेत्र किस पे आश्रित रहता है, पूर्ण रूप से तो प्रकाश पर आश्रित रहता है और ये लगभग गोल होती है, ठीक ना। और देखा जाए तो यहाँ पे जो मानव नेत्र होता है ना, उस पूरे जो नेत्र के जो गोल होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। समझ में बात आई, समझ में बात आ गई। तो आंख जो होता है कुछ इसी प्रकार से होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। तो आंख आप ऑलरेडी यहाँ पे देखे होंगे इसी प्रकार से होता है। अब क्या होता है कि ये हमारा ऊपरी ढांचा आंखों की, तो इस ऊपरी ढांचा में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले जो ये आंख देख रहे हो
तो आंख आपका उजला देखे होंगे तो आप देखिए कि आंख आपका उजला भाग होगा, ठीक ना। तो वो जो उजला भाग है उसको हम कहते हैं श्वेत पटल या स्क्लेरोटिका कहा जाता है, ठीक। जिससे क्या होता है कि कोई प्रकाश को प्रवेश करेगा नहीं और ये एक प्रकार का सफेद मोटी चमड़ी की बनी हो रहती है, ठीक ना। दूसरी बात, ये जो आंख के ऊपरी में ये जो देख रहे हैं आपको, ये जो आप देख रहे हैं उसको कहा जाता है आइरिस, ठीक ना। और आइरिस जो होता है वो क्या करता है, वो कभी सिकुड़ता है तो कभी फैलता है, और ये जो कलर होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, 3 कलर के होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम जस्ट चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो बीच का जो परत आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका नाम जानते हो क्या होता है, पुतली होता है। और ये भी क्या करता है, आइरिस की भांति ही काम करता है, कभी सिकुड़ती है और कभी फैलती है। इसका एक रीजन है, ये हमेशा काला होता है, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर जो आप ये 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे ऊपरी जो चीज है जो दिखाई नहीं देती, एक प्रकार से जो पारदर्शी होती है, उसका नाम होता है क्या, उसका नाम होता है कार्निया, जो कि आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं आंखों के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने मानव नेत्र के बारे में आपको बता दिया, ठीक है ना, और आंख किस प्रकार से होता है, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले मैं इन चीजों के बारे में आपको बता ही दिया हूं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका जो आंख है कुछ इस प्रकार से रहेगा, और आंख के जो कुछ इस प्रकार से देखा, जो उजला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। उजली वाले भाग को क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जो ब्लैक ब्लैक वाले यहाँ देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और आइरिस क्या होता है, कलरफुल होते हैं, ठीक है ना। ये आइरिस 3 कलर के होते हैं, मैं अभी जस्ट आपको डिफाइन करूंगा। दूसरी बात क्या होता है, ये जो पुतली है ना, बीच का जो भाग होता है ये पुतली होता है, इसका भाग क्या होता है, पुतली होता है। और सबसे जो ऊपरी भाग जो दिखाई नहीं देती हमको, वो प्रकार से क्या होता है, वो कार्निया होती है। क्या होती है, कार्निया होती है, ठीक। तो ये आपका कुछ 4 पार्ट है जो ऑलरेडी आप आंख को देखते होंगे, ठीक है। ऊपरी जो भाग है ऑलरेडी आप उसको देखते होंगे, यही आपका आंख है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको देखते होंगे ये 4 पार्ट, लेकिन 4 पार्ट में से एक भाग जो कॉर्निया आपको दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, अब इसको अच्छी तरह से हम विस्तार करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से डिफाइन किया जाए, ठीक है। सबसे पहले ये आपका आंख का ढांचा है, और कहाँ पे क्या रहती है, कौन सी चीजें हैं, उन चीजों को हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले, ठीक। चलिए, आपको मैं पहले क्या बताऊं, ये जो ऊपरी जो चीज देख रहे हो आप, ठीक है, सबसे पहले जो ऊपरी चीज देख रहे हो आप, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको आप समझते होंगे, इसको हम कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं, श्वेत पटल, या आप क्या बोले थे, जस्ट अस्क्लेरोटिका, है ना, इसको स्क्लेरोटिका कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा, इसको स्क्लेरोटिका या सफेद परत कहते हैं, या सफेद परत कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एक भाग और होता है, मैं इन चीजों को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे एक भाग और होता है जिसका नाम होता है कोरोइड। क्या होता है, कोरोइड, ठीक, याद रखिएगा। या कोरोइड कह सकते हो, या आप इसे रक्त पटल कह सकते हो, रक्त पटल कह सकते हो। समझ में बात आई, क्रोर या रक्त पटल कहते हैं। और एक चीज और आपका यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिना, जिसका नाम क्या है, रेटिना, या आप इसको कह सकते हो दृष्टि पटल। क्या कह सकते हो, दृष्टि पटल, ठीक। यहाँ पे आप कह सकते हो इसको दृष्टि पटल कह सकते हो, ठीक ना। और यहाँ के आने के बाद क्या होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे एक तंतु पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, याद रखिएगा, इसका नाम होता है प्रकाश तंतु, ठीक। या आप इसको कह सकते हो दृक तंत्रिका, है ना, दृक तंत्रिका, ठीक। ये मैं एक एक नाम लिख रहा हूं ताकि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया, ठीक। इसका जो नाम है यहाँ पे सिलियरी, सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है ना, समझ में बात आई। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आप यहाँ पे दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा, जस्ट मैंने आपकी जो ऊपरी परत की बात किया मैंने, याद रखिए। अब जस्ट यहाँ पे क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, आइरिस कहते हैं, ठीक। और जस्ट ऊपरी परत तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। आइरिस के जस्ट बीच में एक प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका होता है क्या, पुतली होती है। और जस्ट आप जानते हैं कि सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसका नाम जो होता है वो कार्निया होता है, ठीक। और यहाँ पे इसके बीच में एक द्रव भरा होता है, उसका नाम होता है, क्या होता है, तो जलीय द्रव, जलीय द्रव, या आप इसको बोल सकते हैं नेत्रोद। क्या होता है, नेत्रोद होता है, ठीक ना, समझ में बात आई। अब क्या होगा, इसके बीच में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नेत्र लेंस। क्या कहा जाता है, नेत्र लेंस कहा जाता है। और ये जो बीच में इसका भाग होता है इसको कहते हैं कचाव द्रव, कचाव द्रव होती है। फिलहाल देखा जाए तो ये आपका एक चीज है। और ये पूरा जो भाग होता है ना, इन पूरे भागों को कहा जाता है, याद रखिएगा, इन पूरे भाग को कहा जाता है नेत्रगोलक। इन पूरे जो भाग है
इस पूरे भाग को कहा जाता है आपका नेत्र गोलक। ठीक, आंख के जो पूरे भाग है ना उसको क्या कहा जाता है, नेत्र गोलक। फिलहाल के लिए आपका ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किन चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले उठा लेते हैं किन चीजों के बारे में, तो श्वेत पटल के बारे में लिख लिख के बताएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और फिर बाद में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले आपका आता है श्वेत पटल। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए आपका जो श्वेत पटल क्या होता है, देखिए श्वेत पटल क्या होता है याद रखिएगा। यहाँ पे अगर हम श्वेत पटल की बात करते हैं, श्वेत पटल याद रखिएगा, यहाँ पे श्वेत पटल एक एक अपारदर्शी एक अपारदर्शी एक अपारदर्शी मोटी एक अपारदर्शी मोटी मोटी चमड़ी का बना होता है, चमड़ी का बना एक मोटी चमड़ी का बना होता है। ठीक है ना, एक मोटी चमड़ी का बना होता है, जिससे क्या होता है याद रखिएगा, जिससे प्रकाश क्या होता है, जिससे प्रकाश प्रवेश प्रवेश नहीं करता है। प्रकाश प्रवेश क्या करता है, नहीं करता। कैसे करेगा, क्योंकि अपारदर्शी है और अपारदर्शी तो प्रकाश प्रवेश करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, तो नहीं करेगी। ठीक, और याद रखिएगा श्वेत क्या होता है, जो श्वेत पटल है ना आंखों के पूरे भाग में होता है। जाहिर सी बात है कि ये हमारा जो आंख है ये आंखों का क्या होता है, पूरे भाग में होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि श्वेत पटल जो है यहाँ पे आंख के पूरे भाग में होता है ना, सफेद भाग आंख के है ना पूरे भाग में होता है। ठीक है, पूरे भाग में होता है। क्यों, हाँ होता है, सफेद होता है। आंख क्या होता है, सफेद होता है, यानी कि श्वेत होता है। ठीक, समझ में बात आई। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं किन चीजों के बारे में, तो एक एक चीजों के बारे में हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, दूसरी बात है यहाँ पे, पहली तो श्वेत पटल आपका हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें किन चीजों के बारे में, तो देखिए श्वेत पटल के बाद आपका जो है यहाँ से इस प्रकार से हम लोग चलते करेंगे। ठीक है, श्वेत पटल से आइरिस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, ये आइरिस क्या होता है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम आइरिस की बात करते हैं, आइरिस का क्या काम होता है, देखिए है ना आइरिस, ठीक है ना आइरिस। देखिए आइरिस का कार्य हमारे आंखों में क्या होता है, देखिए कहा जाए तो आइरिस का कार्य देखिएगा, इसका कार्य इसका कार्य हमारी आंखों में हमारी आंखों में प्रकाश की मात्रा को, आंखों में प्रकाश की मात्रा को प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण नियंत्रण करना होता है। क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, हमारे आंखों में जब प्रवेश करता है तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। और याद रखिएगा आइरिस जो होता है ना, आइरिस में याद रखिएगा कि जब प्रकाश है ना, जब प्रकाश अधिक होती है, जब प्रकाश अधिक होती है तो आइरिस जो है हमारा होती है, तो आइरिस सिकुड़ता है। क्या होता है, आइरिस सिकुड़ता है। क्या होता है, आइरिस सिकुड़ता है। और और याद रखिएगा सिकुड़ता है। और जब प्रकाश और जब प्रकाश कम होती है तो जब प्रकाश कम होती है तो आइरिस जो है आपका है ना, आइरिस जो है वो क्या करता है, फैलता है। क्या होता है, आइरिस क्या होता है, फैल जाती है। कम होगा तो आइरिस क्या होगा, फैलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है आपको मैं बताऊं, तो आइरिस जो होता है ना वो 3 कलर का होता है। आइरिस जो होता है आपका 3 कलर का होता है। कौन कौन होता है, देखिए ध्यान से। पहला जो होता है आपका, ध्यान से समझिएगा, पहला जो होता है आपका है ना वो होता है आपका ब्लैक। पहला जो है आपका ब्लैक होता है, ठीक, यानी कि काला। दूसरा जो होता है वो आपका होता है ब्लू, यानी कि देखा जाए तो नीला होता है। और तीसरा जो आपका होता है वो ब्राउन होता है। क्या होता है, ब्राउन होता है। देखा जाए तो 3 कलर का होता है, ब्लैक, ब्लू और क्या होता है, ब्राउन।
ठीक ना, यानी कि काला, नीला और भूरा कलर का होता है। और इसका कार्य आपने देखा कि आंख में क्या होता है कि फैलता है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसे। आगे अगर देखा जाए श्वेत पटल के बारे में क्या है, उसके बाद आपका यहाँ पे श्वेत पटल हो गया, उसके बाद आपका पुतली है। पुतली का क्या कार्य है वही समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखा जाए पुतली के बारे में, तो पुतली के बारे में देखा जाता है। पुतली, ठीक, देख लिए इसका कार्य क्या होता है हमारी आंखों में, ध्यान से समझिए। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य हमारी आंखों में, ठीक, इसका कार्य हमारी हमारी याद रखिएगा आंखों में, आंखों में लेंस में, आंखों के लेंस में, के आंखों के लेंस में प्रकाश को, आंखों के लेंस में प्रकाश को प्रवेश कराना होता है, प्रवेश कराना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन पुतली जो होता है ये हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, पुतली हमेशा क्या होता है, ये ब्लैक होता है, यानी कि हमेशा ये क्या होता है, काला होता है। समझ में बात आई, काला होता है। क्योंकि ये काला होता है, क्योंकि ये मनुष्य जाति में देखा जाए ये हमेशा काला होता है। आइरिस भले ही कलर में बदल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, काला होता है, ठीक है ना। आगे देखा जाए आपका क्या है, पुतली के बाद आप लिख सकते हो, आपका आइस तो हो ही चुका है, देखा जाए क्या क्या हो चुका है आपके बारे में। पुतली के बाद आप कर्निया ले लो, ठीक है ना। चलिए, पुतली के बाद है आपका कर्निया, ठीक। और एक बात मैं आपको बता दूं इसी में, पुतली के बारे में, तो इसी में भी, इसमें भी क्या होता है कि जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश अधिक होता है, जब प्रकाश अधिक होता है तो पुतली जो होता है सिकुड़ती है, सिकुड़ती है ना। अधिक होता है तो पुतली भी सिकुड़ती है। और कम होगा ना, और कम होती है, और ठीक है, और कम होती है तो पुतली फैलती है। क्या होते हैं, कम होती है तो पुतली क्या होती है, फैलती है। बिल्कुल किसकी तरह से, तो आइरिस की तरह से फैलती है, ठीक। आइरिस जिस प्रकार से काम कर रहा है उसी प्रकार से ये भी काम करती है, ठीक। अब हम कार्निया की बात करते हैं, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। कार्निया की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, कार्निया, ठीक। कार्निया की अगर हम बात करें यहाँ पे ये क्या कार्य करता है तो समझिए। कार्निया का कार्य हमारी आंखों में एक बात होता है ना। कार्निया का कार्य हमारी आंखों में, हमारी आंखों में प्रकाश को, प्रकाश को प्रवेश कराना होता है। क्योंकि होता है, क्योंकि कार्निया ही है, और कार्निया जो होता है एक प्रकार से प्रकाश को प्रवेश करना होता है। और कार्निया जो होता है याद रखिएगा, कार्निया पारदर्शी होती है। कार्निया कैसी होती है, पारदर्शी होती है, ठीक। कार्निया क्या होती है, पारदर्शी होती है, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारे आंखों में प्रकाश प्रवेश करते हैं, ठीक ना। आगे आपका क्या, अब अगला जो आपका होगा याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सिलियरी मांसपेशियां आइरिस हो चुका है, आपका श्वेत पटल हो गया यहाँ पे, याद रखिएगा आपका यहाँ पे श्वेत पटल हो चुका है। आइरिस मैंने आपको बताया, पुतली क्या होता है ये भी मैंने बताया, कार्निया क्या होता है ये भी मैंने बताया। अब जो है आपका जलीय द्रव्य या नेत्रोद, ठीक। तो चलिए आप इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको बोला गया आपका कि जलीय, जलीय द्रव या नेत्रोद, समझिए क्या होता है। समझिए, अगर जलीय द्रव और नेत्रोद की बात किया गया तो समझिएगा, याद रखिएगा कि इसका कार्य हमारी आंखों में, इसका कार्य आंखों में, आंखों में कार्निया, कार्निया और कार्निया और नेत्र लेंस, नेत्र, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच, लेंस के बीच, लेंस के बीच दूरी को बनाए रखना होता है,
क्या होता है, दूरी को बनाए रखना होता है, क्योंकि इसका कार्य हमारी आंखों में क्या होगा, नेत्र लेंस और इसका क्या होता है, कर्निया होता है, इसके बीच में दूरी को बनाए रखता है ताकि वो क्या हो, आपस में सटे ना, जिससे कि हमारा क्या होगा, बैलेंस बनेगी, मतलब कि कोई प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि वहां से प्रकाश नहीं प्रवेश करेगा। तो ठीक, जलीय द्रव्य नेत्रोध हो गई। आगे जो है आपका क्या है, तो याद रखिएगा, आगे आपका हो जाएगा श्वेत पटल के बाद आपको मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ, तो ध्यान से समझिए। हाँ, श्वेत जलीय द्रव हो गया है आपका, यहाँ पे जलीय द्रव हो चुका है श्वेत पटल। अब हम क्या करते हैं, इस सिलियरी मांसपेशियां की बात कर लेते हैं, ठीक, चलिए। तो यहाँ पे हम सिलियरी मांसपेशियां की बात करते हैं, ये क्या होता है, देखिए। सबसे पहले अगर हम सिलियरी मांसपेशियां की बात करें, ठीक, सिलियरी मांसपेशियां, ठीक, देखिए क्या होता है, समझिएगा कि इसका कार्य है ना, इसका कार्य आंखों में, इसका कार्य आंखों में, आंखों में नेत्र लेंस को, नेत्र लेंस को, नेत्र लेंस को है ना, पकड़ कर रखना होता है, याद करिएगा, पकड़ कर, पकड़ कर रखता है, पकड़ कर रखता है, ठीक, इसका कार्य आंखों में नेत्र लेंस को क्या करता है, पकड़ कर रखता है। और 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 सिलेरी मांसपेशिया के, सिलेरी सी, और क्या होता है, सिलियरी, सिलेरी मांसपेशियां, और सिलेरी मांसपेशियां के, सिलेरी मांसपेशियां के तनाव, सिलेरी मांसपेशियां के तनाव के बढ़ने या तनाव के बढ़ने या घटने की, घटने के, बढ़ने या घटने के कारण नजदीक की वस्तु, नजदीक, नजदीक की वस्तु, ठीक है, नजदीक की वस्तु आप समझते होंगे कि यहाँ पे बोला कि इसका कार्य आंखों में नेत्र लेंस को पकड़ के रखना होता है, और सिलेरी मांसपेशिया के तनाव को घटने या बढ़ने के कारण क्या होता है, नजदीक की वस्तु जो होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा कि मोटी दिखाई पड़ती है, मोटी दिखाई पड़ती है, पड़ती है, और दूर की वस्तु, और दूर की वस्तु, ठीक ना, दूर की वस्तु पतली दिखाई पड़ती है, पतली दिखाई, पतली दिखाई पड़ती है, ठीक, समझ में बात आई। और याद रखिएगा, इसी सिलियरी मांसपेशियां जो होता है ना, इसी के बढ़ने या घटने के कारण हम नजदीक की वस्तु को क्या करते हैं, मोटा, और दूर की वस्तु को क्या करते हैं, पतला देख पाते। लेकिन एक बात हमको बताइए कि सिलियरी मांसपेशियां बना होता है कैसे, कि जेलेटिन, जेलेटिन नाम का एक पदार्थ होता है जो मुलायम होता है, उससे बना होता है, ठीक ना, जो एक प्रकार से बहुत ही मुलायम होता है, और क्या करना होता है, इसको लटका के रखने का काम करता है। जब आंख हमारा ऐसा, मान लीजिए कि दूर की वस्तु को देखना होता है, तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जस्ट मैं आपको बताऊंगा कुछ इस प्रकार से। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आंख किस प्रकार से काम करता है, तो समझिए कि ये जो आप आंख देख रहे हो, ठीक है ना, इसमें देख रहे होगे, ये आपका एक लेंस है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका लेंस है। क्या होता है कि हम जब दूर की वस्तु को देखते हैं ना, तो ये जो लेंस है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाती है ना, ये क्या हो जाता है, ये जो लेंस है कुछ इस प्रकार से हो जाती है, एक प्रकार से उत्तल लेंस बन जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, कि जब हम नजदीक की वस्तु को देख रहे थे, इसी प्रकार से, एक प्रकार से देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जिसके कारण हम नजदीक की वस्तु क्या होता है, थोड़ी सी मोटी दिखाई पड़ती है। समझ में बात आई, नजदीक की वस्तु क्या होती है, मोटी दिखाई पड़ती है, इसी के कारण, चला। तो समझिए यहाँ पे हम थे, कहाँ पे थे, तो ध्यान से समझिए। किस चीजों के बारे में हमने प्रॉब्लम में पढ़ लिया था, कार्निया के बारे में हमने पढ़ लिया, और इस सभी के बारे में मैंने पढ़ लिया। सिलेरी मांसपेशिया पे थे हम लोग, ठीक है, तो सिलेरी मांसपेशिया के बारे में मैंने जान लिया। आगे है आपका, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका, सिलेरी मांसपेशिया भी आपका हो चुका, ठीक, सिलेरी मांसपेशिया क्या हुआ आपका, ये भी हो चुका है, सिलेरी मांसपेशिया, ठीक ना। आगे है आपका कोराइड या रक्त पतल, क्या होता है समझिए। देखिए, कोरोइड और रक्त पतल क्या होता है ना, कोरोइड या
रक्त पटल। ठीक, क्या होता है समझिए। अगर हम क्रोइड और रक्त पटल की बात करते हैं तो इसका कार्य जो है क्या होता है समझिए। यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका कार्य आंखों में, इसका कार्य आंखों में, ठीक है ना, इसका कार्य आंखों में रक्त का रक्त का प्रवाह रक्त का प्रवाह और पोषण तत्वों को पोषण तत्वों को प्रदान पोषण तत्वों को क्या करता है, पोषण तत्वों को प्रदान करता है, पोषण तत्वों को प्रदान करता है, ठीक ना, पोषण तत्वों का क्या करता है, प्रदान करता है। जिससे क्या होता है, जब रक्त का प्रवाह होगा तो हमारा आंखों का क्या होगा, अलग अलग प्रकार के विटामिन या प्रोटीन मिल सकते हैं जिसके कारण हमारा आंख खराब नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इसी प्रकार से रक्त या रक्त पटल कहते हैं, इसके कारण क्या होता है, इसमें हमारे आंखों में रक्त का प्रवाह होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इससे हमारा पोषण तत्व क्या होता है, प्राप्त होता है उनको आंखों को, ठीक है ना। आगे रक्त पटल के बाद हो सकता है आपका एक चीज है आपका रेटिना। क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना आप बोले या आप इसको बोल सकते हो दृष्टि पटल बोल सकते हो, कुछ नहीं आप जो भी बुला सकते हो, दृष्टि पटल है ना, कुछ इस प्रकार से बोल सकते हो दृष्टि पटल। यह होता है क्या समझ। यहाँ पे अगर देखा जाए दृष्टि पटल क्या होता है, तो इसका जो हमारा कार्य होता है ना, इसका कार्य याद रखिएगा कि इसका कार्य इसका कार्य इसका कार्य जो होता है आंखों में प्रतिबिंब, इस पे क्या होता है ना, रेटिना या दृष्टि पटल पे क्या होता है, यहाँ पे आंखों में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। इसका कार्य हमारी आंखों में अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे इसका कार्य हमारी आंखों में क्या करता है, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आसान से लिखते जा रहा हूँ, जो ऑलरेडी बच्चे जिस प्रकार से लिखेंगे तो समझ सकते हैं कि देखो इसका कार्य आंखों में क्या होता है कि प्रतिबिंब का बनाना होता है। रेटिना पर जब भी जाएगा यहाँ से प्रकाश किरण तो वहां पे प्रतिबिंब बनाएगा, और बनाएगा तो याद रखिएगा प्रतिबिंब बनता कैसा है, तो याद रखिएगा हमेशा कि प्रतिबिंब जो होगा वो बनेगा वास्तविक। क्या बनता है, वास्तविक बनता है, और वास्तविक होगा तो जाहिर सी बात है उल्टा होगा, उल्टा होगा तो जाहिर सी बात है उल्टा होगा, छोटा होगा, ठीक ना। समझ में बात आई, तो वहां पे बनता है, समझ में बात है। और इसी का काम, रेटिना का एक काम क्या होता है, रेटिना का काम क्या होता है, संवेदना उत्पन्न करना होता है ना, संवेदना उत्पन्न करना होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारी आंखों में जब प्रवेश करता है तो वहां पे पता चलता है, और संवेदना उत्पन्न करके वो क्या करता है, दृक तंत्रिका को भेजता है, दृक तंत्रिका क्या करता है, मस्तिष्क को भेजता है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, सीधे रूप से देख पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे आपका बच गया एक दृक तंत्रिका बच गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहली बात हम प्रकाश तंतु की बात कर लेते हैं, है ना। प्रकाश तंतु ये होता है क्या है, देखिए प्रकाश तंतु का कार्य अगर हम बात करते हैं इसका, तो याद रखिएगा कि इसका कार्य की अगर हम बात करें ना तो बहुत ही आसान है, समझिए इसका कार्य क्या होता है, हम इसका कार्य नेत्र में जब दृक तंत्रिका जो होती है इसका कार्य नेत्र में क्या होता है, प्रतिबिंब को, है ना, प्रतिबिंब को मस्तिष्क मस्तिष्क ठीक है, इसका काम क्या होता है, मस्तिष्क तक, ठीक, क्या होता है, मस्तिष्क तक, समझिए आंखों की अगर देखा जाए, है ना, इसका कार्य जो होता है, इसका कार्य नेत्र में प्रतिबिंब को, है ना, मस्तिष्क तक क्या होता है ना, क्या करता है, भेजने का कार्य, भेजना होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि प्रकाश तंतु क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे ही प्रतिबिंब बनता है ये संवेदना उत्पन्न करके जो रेटिना वो भेज देता है, और वहां क्या करता है इसका प्रकाश तंतु इसका कार्य क्या होता है कि जस्ट क्या करेगा, ये हमारे भेज देगा मस्तिष्क में, और जैसे ही मस्तिष्क में भेजेगा तो उस वस्तु को क्या होगा कि हमें सीधा देखने को मिलेगा, ठीक। और रही गई बात प्रकाश जो तंतु होता है वो कितने प्रकार, तो याद रखिएगा प्रकाश तंतु दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन सा होता है, तो याद रखिएगा पहला जो आपका होता है वो होता है शंकु तंतु। क्या होता है, शंकु तंतु होता है, ठीक ना। और दूसरा जो होता है आपका, याद रखिएगा क्षर तंतु होता है, क्षर क्षर तंतु। अब दोनों का काम है, शंकु तंतु का क्या कार्य है, तो समझ काम क्या होता है कि इसको क्या होता है, इसका जो काम होता है ना, इसका काम जो होता है यानी कि कार्य जो होता है, रंगों का पहचानना होता है। रंगों को पहचानने में क्या करता है, मदद पहुंचाता है, मतलब रंगों को पहचानने में मदद करता है, ठीक है, याद रखिएगा।
मंदिर को पहुंचाने में मदद मदद है ना करता है। इससे क्या होता है कि स्पष्ट दृश्य हम किस वस्तु को जिससे है ना, जिससे क्या होता है, जिससे स्पष्ट दिखता है, जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। समझ में बात आई। क्षर तंतु को क्या होता है, याद रखिए, क्षर तंतु में अगर हम बोला जाए तो इसका जो क्षर तंतु इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जो कार्य होता है ना, हाँ अंधेरों में, मतलब क्षर तंतु इसलिए भी जरूरी है कि इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य जो होता है अंधेरे में, अंधेरे में क्या करता है, अंधेरे में देखने के लिए होता है, देखने के लिए होता है। और जो क्षर तंतु होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, तो याद रखिएगा वो उल्लू में होता है, उल्लू में होता है। क्योंकि उल्लू में इसलिए होता है क्योंकि उल्लू आप देखे होंगे रात में देख जागता होगा, उल्लू क्या करता है कि रात में जागता है, ठीक ना, रात में देख पाता है, ठीक ना, बड़े बड़े जानवर को भी वो मात दे सकता है उसी प्रकार से, तो रात में वो उल्लू को होता है निशान देखने के लिए, ठीक ना। तो इसका एक्चुअली में यही है। आगे आपका रह गया किन चीजों के बारे में, यहाँ पे देखा जाए तो सारा लिखा जाए, देखा जाए तो सारा कुछ आपका हो गया ये कोराइड और प्रकाश तंतु। अब नेत्र लेंस बच गया, तो नेत्र लेंस यहाँ पे होगा क्या, देखिए, और कचाप द्रव्य क्या होता है, दो चीज बच गई है। यहाँ पे आपका नेत्र लेंस, नेत्र लेंस ये क्या होता है, देखिए नेत्र लेंस की अगर हम बात करें तो यह जो है, यह एक उत्तल दर्पण होता है, सॉरी उत्तल लेंस होता है, ठीक, उत्तल लेंस होता है, ठीक ना। इसका क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। समझ में बात है। और यह जो है ना बहुत ही एक्चुअली आंख जो होता है उत्तल लेंस का ही होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। आगे कुछ है, वो ज्यादा तो नहीं हो गया। चलिए, उत्तल लेंस का होता है, आगे देखा जाए आपका, आगे है आपका एक बचा कचाप द्रव, कचाप द्रव। देखिए, समझिएगा कचाप द्रव्य का काम क्या होता है, कचाप द्रव्य क्या करता है, कचाप द्रव्य का कार्य नेत्र में, नेत्र में नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना, रेटिना के और रेटिना के बीच दूरी बनाए रखती है, दूरी बनाए रखती है, जिससे क्या हो सकता है, रखती। अब मान लीजिए कच्चा द्रव्य ही होता है क्या, इसके बीच में दूरी बनाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट रूप से प्रकाश वहां पे पड़ेगा, है ना, क्या होगा, डायरेक्ट से प्रकाश पड़ेगा तभी तो वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगी, क्या बनेगा, तभी वहां पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। समझ में बात आई। और जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा तो अच्छा प्रतिबिंब भी बनेगा। सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा, एक प्रकार से देखा जाए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे जो अच्छा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, सबसे अच्छा प्रतिबिंब तो यहाँ पे पित्त बिंदु पे बनता है, याद रखिएगा, पित्त बिंदु, पित्त बिंदु पर क्या होता है कि सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। समझ में बात आई। तो आ गई होगी यहाँ पे, समझ में बात आई। तो कचाप द्रव्य का कार्य वही होता है। और एक बात याद रखिएगा, इसी कचाप द्रव्य की वजह से, याद रखिएगा यहाँ पे, इसी कचाप द्रव्य की वजह से, है ना, इसी की वजह से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसी के वजह वजह से आंख, इसी के वजह से आंख, है ना, गोल, इसी वजह इसी की वजह से आंख गोले, आंख को, इसी के वजह से आंख को गोले आकार, आंख को गोले, इसी के वजह से आंख को, याद रखिएगा, गोले छेप प्रदान होती है, प्रदान होती है या मिलती है, ठीक ना, ठीक, मिलती है। समझ, मतलब ये करिएगा कि ऐसा समझिएगा कि कचाप दरे की वजह से क्या होता है, हमारे आंखों में क्या होता है कि जो उसका जो हमारा जो आंख है उसी की वजह से क्या होता है, कचाप द्रव्य की वजह से क्या होता है कि आंख को गोले आकार का छेप मिलता है, ठीक है ना। समझ में बात आई इतना तक। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, समझिए, यहाँ पे कुछ हम बात कर रहे हैं, मानव नेत्र का, मानव नेत्र का व्यास कितना होता है,
कितना होता है मानव नेत्र का व्यास? तो याद रखिएगा 2.3 से लेके 2.5, यानी कि देखा जाए औसतन देखा जाए सेंटीमीटर तक होता है, सेंटीमीटर, ठीक है ना। औसतन देखा जाए तो 2.4 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि ये इसका व्यास होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे कि जो मानव नेत्र है, ठीक है ना, मानव नेत्र, मानव नेत्र अपने एक आंखों से, अपने एक, है ना, या दोनों पहले लिखते हैं, अपने दोनों आंखों से, दोनों आंखों से कितनी दूरी तक, कितनी कितनी डिग्री तक देख सकता है, डिग्री तक देख सकता है, ठीक, देख सकता है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य जो अपने दोनों आंखों से कितना डिग्री तक देख सकता है, तो याद रखिएगा ये 180 डिग्री तक देख सकता है, ठीक। और उसके बाद मनुष्य क्या होगा याद रखिएगा, मनुष्य जो होगा अपनी एक आंखों से, अगर हम बोलेंगे कि एक आंखों से कितना देख सकता है, एक आंखों से अगर हम बात करें कितना देख सकता है, तो याद रखिएगा वो होगा 150 डिग्री, क्योंकि एक आंखों से एक आंख से, दो आंखों से कितना 180 डिग्री, और एक आंखों से कितना हो जाएगा 150 डिग्री। क्यों होता है तो याद रखिएगा, अब मान लीजिए ना ताकिएगा, तो एक बगल से देखा जाए, अगर हम एक आंख मूंद भी दे तो इधर का कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए एक होगा 180 डिग्री दोनों आंखों से, और एक आंखों से क्या होगा कि 150 डिग्री को देखा जाएगा। अब हमको ये बताइए मानव नेत्र का कौन सा भाग, है ना, मानव नेत्र का, नेत्र का कौन सा भाग, कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, डोनेट किया जाता है। याद रखिएगा कौन सा भाग डोनेट किया जाएगा, तो वो होता है आपका कार्निया। क्या होता है कार्निया? क्यों होता है आपको पता होगा, बचपन में बोलता है कि आंख बना के है। अब भाई आंख बना गया है तो कौन आंख बना के पूरा निकलवा के है, ऐसा नहीं। तो इसका याद रखिएगा कि केवल क्या होता है हमारे आंख में, क्या होता है कार्निया को बदल दिया जाता है, और कार्निया को बदलते ही हमारा क्या हो जाता है, आंख ठीक हो जाती है, ठीक। कार्निया पे थोड़ा सा हमको अच्छी तरह से बताया जाता है कि आप थोड़ा सा मेंटेन कीजिए ऐसा वगैरह डॉक्टर के अनुसार से, तब वो क्या होता है कार्निया को डोनेट करके उसकी आंखों पे लगा के उसको ठीक किया जाता है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें किसी चीजों के बारे में, इन सारा चीजों के बारे में हो चुका है आप लोगों का, ठीक, सारी चीजों के बारे में आपको पता चल गया होगा। चलिए और कुछ है यहाँ पे, बहुत सारे कुछ के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक। अब एक मैं बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ कि कितना से कितना डिग्री कि तक हम आंख को देख देते हैं, 180 डिग्री से दोनों आंखों से देखेंगे, एक आंख से क्या होगा 150 डिग्री देखेंगे। मानव नेत्र का व्यास 2.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ कि मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य जो है, मनुष्य के आंखों में, है ना, कितना मेगापिक्सल देख, कितना है? मैं पूछूंगा कि मनुष्य की आंख, आंख कितना, कितना मेगा पिक्सल, मेगापिक्सल, मेगापिक्सल का होता है, कितना मेगापिक्सल का होगा, तो याद रखिएगा कितना मेगा का, तो 576 मेगापिक्सल का होता है, ठीक, मेगा पिक्सल का होता है ना। ये एक प्रकार से तथ्य है कि 576 मेगापिक्सल का होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है एक मेजर कुछ इसी प्रकार से वैज्ञानिक थे, वो क्या कर रहे थे कि कैमरा से तुलनात्मक किए, तो जाहिर सी बात है कि कैमरा से तुलनात्मक तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन मेंटली अगर देखा जाए, मेनली अगर देखा जाए तो इतना ही पूछा जाता है कि 576 मेगापिक्सल जो है वो पूछा जाता है, ऐसे कहा जाता है, तो वो याद रखना होगा 576 मेगापिक्सल। और से क्वेश्चन क्या आते हैं, हाँ नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है आपको, है ना, ये भी देखा है। तो आपको पूछा जाएगा कि नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक है कितना होता है, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक, नांक कितना होता है, कितना होता है। आंसर में क्या होगा आप लोग बताइए, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.3 होगा या 1.4 होगा, इन दोनों में से क्या हो सकता है, तो 1.4 होगा या 3 होगा, ठीक। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, मानव नेत्र अपवर्तनांक देखा जाए तो 1 पॉइंट क्या होता है 3 होता है, लेकिन आपसे पूछेगा कि 1.3 नहीं होता, मानव नेत्र का जो अपवर्तनांक होता है 1.4 होता है। अगर आपसे पूछेगा कि कचाव द्रव, है ना, कचाव द्रव और नेत्रोद, और
नेत्रोद का जो नेत्रोद का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक कितना होता है, तो कितना होता है, तो 1.333 होता है, यानी कि 1.3 अपवर्तनांक होता है इसका। ठीक, देखा जाए, हो गया आपका इतना, और कुछ बचा? हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र का जो आंसू है वो कहाँ से निकलता है। ठीक है ना, मानव नेत्र जो है जब कभी रोता है तो कहाँ से निकलता है, कौन से ग्रंथि से निकलता है ना, कौन सी ग्रंथि तो पता होना चाहिए। देखिए, एक प्रकार से ग्रंथि होता है जिसका नाम आपका होगा लेक्रीम ग्रंथियां, है ना, लेक्रीम, है ना, लेक्रीम ग्रंथियां एक प्रकार से होता है, आपका यहाँ पे बोला गया लेक्रीमल, ठीक है ना, लेक, ठीक, लेक्रीमल ग्रंथि। देखिए, ज्यादा नहीं है, आपको जितना बताना था हमने बताया। इसी की वजह से क्या होता है, आपको लेक्रिम ग्रंथि की वजह से हम क्या करते हैं, इसमें आप कंजेक्टिवा समझते हैं आप लोग, कंजेक्टिवा, कंजेक्टिवा मतलब ऐसे समझिए, जब आंखों में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके काटते हैं तो हमारा आंख क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, उसी को कहते हैं कंजेक्टिवा, है ना। कंजेक्टिवा जो होता है एक्चुअली प्रकार से ही हो जाता है कि लाल हो जाता है, ऐसे कंजेक्टिवा हो रहा है ना, कंजेक्टिवा जिससे कंजाइटिव हो जाती है, इस प्रकार से जो आंख लाल होता है उसी को हम कहते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए आपका, तो ये सब ऑलरेडी हो चुकी है, आपका आंख कुछ इस प्रकार से होता था, ऑलरेडी आपको बताया गया था कि ये आपका ऊपरी भाग है, और ये प्रकार से आपका क्या है, ये कार्निया, ठीक है ना। और कार्निया के अंतर्गत में आपका समझते होंगे आइरिस होगा या नेत्रलेंस होगा, और बहुत सारा चीज यहाँ पे पाया जाता है। मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको देखना हो, मैंने इसे लिख दिया है सब कुछ वहां पे, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं श्वेत पटल या स्क्लेरेटी का, कि तो श्वेत पटल जो होता है एक अपारदर्शी मोटी चमड़ी का होता है एक प्रकार से, जिससे क्या होता है कि प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा, और लगभग ये देखा जाए तो हमारा आंख होता है सफेद कलर का होता है। अब यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे सिलेरी मांसपेशिया क्या होता है, सिलेरी मांसपेशिया करता है नेत्र लेंस को लटका कर रखने का काम करता है, और इसी की वजह से क्या होता है, जब इसका तनाव बढ़ता है, तो यानी कि जब ये ऊपर की ओर होता है, बढ़ता है और घटता है, तो बढ़ने घटने के कारण क्या होता है, नजदीक की वस्तु के क्या होता है, मोटी दिखाई देती है, और दूर की वस्तु क्या होती है, पतली दिखाई देती है, ठीक है ना। और सिलियरी मांसपेशिया की वजह से ये ऐसा होता है, ठीक है ना। और ये एक प्रकार से जेलेटिन नामक पदार्थ जो मुलायम होता है उनसे बना होता है। आइरिस क्या होता है, तो आइरिस याद रखिएगा, आइरिस का यहाँ पे काम क्या होता है कि आइरिस को प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, और जैसे ही प्रकाश की मात्रा जब हमारे आंख में प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित करके क्या करता है ना, उसको एक्चुअली में क्या करता है, वो आगे की ओर भेजेगा फिलहाल में। पर ऐसा समझिए कि आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि जब प्रकाश अधिक होता है ना, तो यहाँ पे आइरिस क्या करता है, वो सिकुड़ता है, और जब अधिक कम होता है तो वहां पे वो फैल जाता है, ठीक है ना। आगे है आपका पुतली है, और याद रखिएगा जो आइरिस होता है वो 3 कलर का होता है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन कलर का होता है। पुतली का कार्य क्या होता है कि ये लेंस को यहाँ पे क्या करेगा, कि प्रकाश जैसे प्रवेश करेगा तो लेंस में प्रवेश करेगा, ठीक, और लेंस क्या करेगा, डायरेक्ट रेटिना पे मारेगा, और रेटिना क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, प्रकाश तंतु को भेजेगा, और ये जस्ट मस्तिष्क को भेजेगा, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला आपका है पुतली, पुतली के याद रखिएगा, पुतली में प्रकाश में प्रवेश करता है, और पुतली हमेशा क्या होता है, काला ही होता है, याद रखिएगा आप। कार्निया क्या होता है, कार्निया सबसे ऊपरी परत होती है, जिससे क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करती है हमारे आंखों में, ठीक है, याद रखिएगा, और ये पारदर्शी होती है। जलीय द्रव्य या नेत्रोद का कार्य क्या होता है, तो जलीय द्रव्य और नेत्रोद का कार्य होता है कि ये लेंस है और रेटिना है, इसके बीच में दूरी बनाए रखे और नमी उत्पन्न करती है, ताकि हम क्या करते हैं, वस्तु को जैसे प्रवेश करेगा तो हम अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं, नहीं तो ये किसी दिन अगर खराब हो जाए तो जाहिर सी बात है कि प्रवेश नहीं करेगा, प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाएगा। अब यहाँ पे बोला जाता है कि क्लोराइड क्या होता है, जिसे हम रक्त पटल कहते हैं, तो क्लोराइड का कार्य क्या होता है कि हमारे आंखों में पोषण तत्वों को प्रदान करना होता है, रक्त का प्रवाह करता है, जिससे हमारा आंख क्या होता है, हेल्दी रहती है। रेटिना या दृष्टि पटल का कार्य क्या होता है, तो रेटिना और दृष्टि पटल की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पे याद रखिएगा रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है, और ये संवेदना उत्पन्न करती है, और संवेदना उत्पन्न करके ये क्या करता है, दृक तंत्रिका को भेज देता है, ठीक है ना। और यहाँ पे समझिएगा यही क्या करता है, मस्तिष्क से भेजता है। प्रकाश तंत्र या दृक तंत्रिका क्या काम करता है, ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और यही क्या करता है, उसको भेजता है कहाँ, मस्तिष्क तक, और बाद में हमको क्या करता है, वो मस्तिष्क सीधा करके भेजता है। और साथ में नेत्र लेंस का काम क्या होता है, तो नेत्र लेंस क्या होता है ना, उत्तल लेंस का बना होता है, इसका अपवर्तनांक कितना विशेष में बताया था, 1 पॉइंट क्या होता है, 4 होता है ना, समझ में बात आई। अब इंद्रिय में है कचाप द्रव्य, कचाप द्रव्य नेत्र लेंस और यहाँ पे रेटिना के बीच में दूरी बनाए रखता है, और इसका क्या होता है, यही क्या करता है, हमारे आंखों को गोले से प्रदान करता है। कचाप द्रव्य के रसने के कारण कोई व्यक्ति अंधा हो सकता है, या किसी को चोट लगे, उसमें चोट लगने की वजह से क्या होता है, उसको जब वो आंख उसका क्या हो जाता है, कचाप द्रव्य बहने लगती है, तो उसका आंख क्या हो जाता है, सिकुड़ जाती है ना, तो वो प्रकार से अंधा व्यक्ति हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए आपका यही है, और अंत में देखा जाए
कुछ इसी प्रकार से मैंने आपको बताना अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सब कुछ लिख ही दिया है, ठीक, समझ रहे हैं। अब मैं आपको इन चीजों के बारे में ही बता रहा था जो ऑलरेडी यहाँ पे आप जानते होंगे। ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ लिखा है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इन चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको बताया था, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है। आप अच्छी तरह से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक। मैं एक एक चीजों को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। ये ऑलरेडी आप जानते होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हर एक चीज में क्या होता है ना कि आपको ऑलरेडी मैं लिख के बता दूं, थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है ना। अगर ऐसे बताना होता तो ऑलरेडी मैं बता देता, ठीक। कुछ इस प्रकार से कचाप द्रव्य के बारे में, क्लोराइड, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपसे बात कर लिया, ठीक ना। शंकु तंतु के बारे में मैंने बात किया, इस सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बात कर लिया, ठीक। तो फिलहाल के लिए अगर इस वीडियो में इतना है कि जितना आपको मैंने बताना था उतना बता दिया। अगर कुछ चीज छूट गई हो तो अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।